अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू MCQ सब। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ लेडी कैडेट कोर्स 24 की प्रिपरेशन के लिए नॉन वर्बल MCQs। ये जो MCQs मैं भी आपके साथ शेयर करूँगी, ये नॉन वर्बल MCQs पहले लेडी कैडेट कोर्स 20, 21, 22 और 23 में ये बहुत ज़्यादा रिपीट हो चुके हैं। तो रिपीटेडली ये क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो इनको कंप्लीट सॉल्व करने की टिप्स एंड ट्रिक्स भी आपके साथ शेयर करूँगी। सो इसका पार्ट नंबर 1 में भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पार्ट 2, 3 और दीगर जो पार्ट्स हैं वो मैं इंशाल्लाह आगे भी अपलोड करती रहूँगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, इससे एक ये फ़ायदा होगा आपको इंशाल्लाह कि आपको जो है वो फिंगर टिप्स पे चीज़ें हो जाएंगी कि कौन सी टिप्स लगानी है, कौन सी ट्रिक्स हैं इसमें। तो आप जो है वो टाइम से पहले ये आप सॉल्व करके बैठ जाएंगे। तो आप मैक्सिमम स्कोर कीजिएगा ताकि आपके जो हैं वो ISSB में जाने के चांसेस ज़्यादा हों। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। सो हमारे पास जो फर्स्ट है, अगर आप ये देखें, ये जो शेप है नीचे, ठीक है, उसके बाद ट्रायंगल और ये एक आगे शेप है। सबसे पहले आप इस शेप पे गौर करें। ठीक है, अभी तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, जब आपको पास वहाँ पे आएंगी तो आपने ये जल्दी जल्दी करना है। ठीक है, आप ये देखें, ये शेप जो है ये फर्स्ट पे आ गई है, ये वाली शेप सेकंड पे आ गई है और ये ट्रायंगल लास्ट में आ गया। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि ये वाली जो ट्रायंगल वाली शेप है ये फर्स्ट पे आ गई, ये वाली सेकंड पे आ गई, तो नेक्स्ट किसने आना है थर्ड पे? इस वाली शेप ने। ठीक है, अब इस वाली शेप में देखें, पहले में प्लस है, दूसरे में एरो है और थर्ड में क्रॉस है। ठीक है, अब ये एरो फर्स्ट में शिफ्ट हो गया, क्रॉस सेकंड में और प्लस का साइन एंड में शिफ्ट हो गया। ठीक है, अब इसी तरह अगर आप देखें तो ये जो क्रॉस का साइन है जो सेकंड में था, अब वो फर्स्ट में आ गया है। प्लस का साइन यहाँ पे आ गया है सेकंड में, अब एरो मिसिंग है। ठीक है, हमने शेप तो आइडेंटिफाई कर ली थी, ये वाली जो शेप्स हैं ये वाली आनी है थर्ड में भी। तो अब क्या आएगा? एरो। तो एरो वाली कौन सी है? फिफ्थ। तो फिफ्थ इज़ अवर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, अगर हम देखें तो पहले पीछे वाली शेप को देखते हैं। ठीक है, स्क्वायर आ गया, ट्राइंगल आ गया और सर्कल आ गया। अब सर्कल फर्स्ट पे आ गया, स्क्वायर सेकंड पे, ट्राइंगल थर्ड में। अब ट्राइंगल जो है वो इधर आ गई, सर्कल यहाँ पे, और यहाँ पे किसने, मतलब यहाँ पे तो इन्होंने सोल्यूशन बता दिया है, बट अगर ना होता तो क्या आता? स्क्वायर आता। ठीक है, अब यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो वो 3 जो मिड वाले थे वो यहाँ आ गए, यहाँ लास्ट वाले जो 2 थे वो यहाँ आ गए और 4 यहाँ चले गए। अब क्या हुआ, जो 2 थे वो स्टार्टिंग में आ गए, जो 4 थे वो यहाँ आ गए, तो नेक्स्ट में क्या आना है? 3। तो स्क्वायर और 3, तो सी ऑप्शन इज़ अवर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास है, इसमें हमें आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे शेप कौन सी आएगी। ठीक है, अगर आप ये देखें, हम लेके चलते हैं ये जो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, इसको लेके चलते हैं। स्ट्रेट लाइन यहाँ थी, अब स्ट्रेट लाइन जो है, मतलब कि आप सपोज करें कि 3 o'clock पे थी, घड़ी में अगर देखें ना तो 3 o'clock पे थी, अब ये 6 o'clock पे आ गई है, अब ये 9 o'clock पे आ गई है, तो नेक्स्ट इस पर किस में आना है? 12 o'clock पे। तो ऊपर वाला कौन सा है? सिर्फ हमारे पास ऑप्शन बी है, तो बी इज़ अवर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आप चीज़ों को रिलेट करके चलेंगे ना तो बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए समझना भी और करना भी। ठीक है, वो कोई मुश्किल बात नहीं है इसमें, आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी आप सीख जाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट जो शेप है, अगर आप देखें तो सर्कल के अंदर ट्राइंगल है और इससे क्या बना है कि ट्राइंगल के अंदर वो कलर्ड सर्कल आ गया। अब इसी तरह अगर आप देखें तो स्क्वायर के अंदर सर्कल है, तो अब नेक्स्ट क्या होनी चाहिए? स्क्वायर के अंदर क्या आना चाहिए? सॉरी, सर्कल के अंदर क्या आना चाहिए? स्क्वायर। ठीक है, तो ए इज़ अवर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास, नेम द सीरियल नंबर ऑफ द इमेज विच विल लुक लाइक द फर्स्ट फिगर मार्क्ड एक्स व्हेन व्यूड इन अ मिरर। ठीक है, ये एक्स वाली जो इमेज है, अगर इसको हम मिरर में देखेंगे तो हमारे पास कौन सी इमेज आएगी? तो हमारे पास आएगी इमेज सी। ठीक है, सी, क्योंकि सी का हाथ ऊपर है, बाकी इसका भी नीचे है, इसके 2 हाथ हैं और इसका भी नीचे हो गया है, तो हमारे पास क्या है? सी इज़ अवर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर हम देखें, विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर। ठीक है, हमें डिफरेंट बताना है। अगर आप ये देखें तो बाकी सब जो हैं वो आड़ी तिरछी हैं, जबकि ए जो है वो स्ट्रेट है। ठीक है, तो ए इज़ अवर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट अगर हम देखें, स्टेट विच ऑफ द गिवन पैटर्न आंसर पैटर्न विल फिट इनटू द
कौन सी है, वेकेंट स्पेस इन द इनकम्प्लीट पैटर्न। तो अगर आप ये देखें तो ये वाला जो है वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, ठीक है, और ये हो भी नहीं सकता क्योंकि ये जो है वो ऊपर की तरफ शेप है। तो इन दोनों में से कुछ ना कुछ होगा। अगर ये देखें तो ये काफ़ी बड़ा है, इसके साथ मैच नहीं करेगा। अगर ए वाली देखें तो ये परफेक्ट मैच हो जाएगा, तो ए इज़ आवर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट अगर हम देखें इसमें हमारे पास ये लाइंस है, ठीक है, इसको हम कह देते हैं कि चेक है, ठीक है, या लाइंस ही कहने दें। दूसरे में क्या है, लाइंस और ब्लैक जो है वो साथ में है, और यहाँ पे क्या है, ब्लैक। तो ये हो गया फर्स्ट पे, ये हो गया सेकंड पे, और ये हो गया थर्ड पे, ठीक है। अब इसी तरह जो लास्ट में था वो फर्स्ट पे, जो सेकंड, और ये वाला थर्ड, जो सेकंड पे था वो थर्ड में आ जाएगा। तो कौन सा है हमारे पास ऐसा, हमारे पास सिर्फ ऐसा एक ही पैटर्न है, बी, ठीक है। आप सी में कंफ्यूज मत हो जाइएगा, सी का जो है वो लेफ़्ट हैंड साइड फिल हुआ हुआ है, तो हमें जो है वो राइट हैंड साइड फिल चाहिए, तो हमारे पास ऑप्शन आएगा बी। नेक्स्ट है हमारे पास सर्कल के अंदर ट्रायंगल है, देन ट्रायंगल है, और ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल आ गया। क्या, ये वाली जो ट्रायंगल है ना, इसके अंदर ये वाला ट्रायंगल आ गया। अब देखें स्क्वायर है, स्क्वायर के साथ सर्कल है, और स्क्वायर के अंदर भी स्क्वायर है, सर्कल है। तो हम क्या करेंगे, बड़े सर्कल के अंदर छोटा सर्कल आ गया। अब स्क्वायर के अंदर छोटा स्क्वायर आना चाहिए, तो वो कौन सा ऑप्शन है, बी। बी इज़ अवर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर आप इसे देखें तो ये कहाँ पे है, आप इसको ना इन जैसी जो भी इस तरह की इमेजेस आती हैं ना, आप इनको दो तरह से कंपेयर कर सकते हैं। एक तो क्लॉक के साथ, ठीक है, ये इंडिकेट कर रहा है 8 या 7:30 की तरफ, ठीक है, ये हो रहा है 10:30 की तरफ, और ये है 1:30 या 2:30 आप कह सकते हैं, ठीक है। तो अब अगला कौन सा आना चाहिए, 5:30 या 4:30 आप कह लें, तो वो कौन सा है हमारे पास, वो हमारे पास 1 है, ठीक है। दूसरा ये कि आप इससे कंपेयर कर लें, ठीक है, सर्कल से। अब सर्कल यहाँ पे है, सर्कल नीचे आ गया, सर्कल इस तरफ शिफ्ट हो गया, अब सर्कल को कहाँ जाना है, ऊपर, ठीक है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट इमेज की तरफ हम जाते हैं, तो आप ये देखें कि इसमें ये वाला एरिया में कट लगा हुआ था, ठीक है। अब इसका रेसिप्रोकल ये वाला एरिया हो गया। अब इसका रेसिप्रोकल कौन सा होगा, इसके साथ वाली, ठीक है। तो वो कौन सा है, सिर्फ एक ही में है, जो कि इमेज नंबर 1 है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो इमेज नंबर 1 है। आपको ना ये जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे ना, तो आपको देखने से समझ आ जाएगी कि कौन सा करेक्ट है कौन सा नहीं है, ठीक है। अब अगर आप इसमें देखें, ट्रायंगल ऊपर की तरफ है, 3 o'clock, 6 o'clock, 9 o'clock, तो फिर क्या होगा, 12 o'clock, दोबारा से वो पैटर्न रिपीट होगा। तो फोर्थ इज़ अवर करेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ पे बताना है विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, कौन सा डिफरेंट है। तो बाकी अगर आप देखें तो सब जो हैं उनके 4 कोने हैं, जबकि सर्कल का कोई कोना नहीं है, तो सर्कल इज़ अवर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अब इस पैटर्न में अगर आप देखें तो हमारे पास क्या है, ये ऐसे डायगोनल है, ठीक है, फिर ये ऐसे स्ट्रेट हो गया है। मतलब यहाँ से अगर आप हिसाब लगाएं कि 7:30, 9 o'clock, 10:30, ठीक है, तो अब क्या होगा 12 o'clock। तो ये वाला पोर्शन जो है वो ऊपर आना चाहिए और ब्लैक वाला बिल्कुल नीचे आना चाहिए। तो इस तरह की कोई इमेज है हमारे पास जी, एक ही इमेज है हमारे पास जो कि ऑप्शन सी है। नेक्स्ट हमारे पास है, हम लोगों ने ना इसमें एक ट्रिक जो है वो आपने याद रखनी है कि यहाँ पे अगर आप देखें तो एरो कितने हैं, यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज़्यादा, और यहाँ पे और ज़्यादा हो गए हैं। यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे 3, और यहाँ पे उससे भी ज़्यादा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो 1 है, यहाँ पे 2 है, तो नेक्स्ट में हमारे पास कितने होने चाहिए, 3। बट इनकी शेप भी देखनी है, ये ऊपर जा रहा था, ये इस तरफ जा रहा है, ये नीचे आ रहा है, ठीक है, ये इस तरफ जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, और ये इस तरफ आ रहा है, ठीक है। अब क्या होगा, ये नीचे जा रहा है, ये इस तरफ आ रहा है, तो हम लोगों ने ऊपर वाला देखना है। तो हमारा सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम MCQs देखें, फाइंड द ऑड मैन आउट, तो कौन सा है, इन फिशेस को देखने से ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि बाकी सब जो हैं वो डायगनली जा रही हैं, जबकि नंबर 7 वाली जो है वो डायगनल नहीं है, वो स्ट्रेट जा रही है। तो इसलिए 7 इज़ अवर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट अगर हम देखें, एक तो मैंने आपको बताया क्लॉक से, ठीक है, कि ये देखें यहाँ पे हो रहा है 5, यहाँ पे 7,
यहाँ पर 10, तो अगली क्या होगी 1, ठीक है। तो 1 o'clock पे कौन सी है, एक ये है और एक ये है, पर इसका पैटर्न गलत है तो हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। दूसरा ये कि प्लस का साइन अगर आप देखें तो प्लस यहाँ मूव हुआ है, फिर यहाँ मूव हुआ है, तो नेक्स्ट में नीचे इस तरफ मूव होगा, ठीक है। तो वो एक ही में है, तो सेकंड इज़ अवर करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास फिगर है विच वन इज़ डिफरेंट। तो अगर आप देखें तो बाकी सब में जो है वो एक एक स्पेस एम्प्टी है, जबकि नंबर 4 में उसकी चारों साइडें पूरी हैं, तो नंबर 4 इज़ अवर करेक्ट ऑप्शन। विच वन इज़ डिफरेंट, यहाँ पे डिफरेंट फाइंड करना। अच्छा, इसमें डिफरेंट फाइंड करना है हमें, तो आप देखें तो ये डायगनल है, ये भी डायगनल है, ये भी डायगनल है और ये भी डायगनल है, जबकि सेकंड वाला जो है वो स्ट्रेट है, तो इसलिए सेकंड हमारा जो है वो डिफरेंट है सबसे। अब अगर हम ये वाली इमेज देखें तो इसमें हमारे पास एक इमेज ये समझ आती है हमें कि उसको जो है वो इस तरह होना चाहिए और दूसरा ये कि स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। तो इस तरह का पैटर्न हमारे पास कौन सा है, हमारे पास सिर्फ एक है, तो थर्ड इज़ आवर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट हम इमेज की तरफ मूव करते हैं। तो ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल है तो वो एक ट्रायंगल बन गई, ठीक है। अब स्क्वायर के रेक्टेंगल के अंदर रेक्टेंगल है तो वो क्या बनेगा, एक रेक्टेंगल बनेगा, ठीक है। तो सेकंड इज़ अवर करेक्ट ऑप्शन। हम थर्ड इस वजह से चूज़ नहीं करें क्योंकि थर्ड जो है वो छोटा रेक्टेंगल है, तो हमें बड़ा वाला लेना है, ठीक है। तो सेकंड इज़ अवर करेक्ट ऑप्शन। देन हम मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो अब ये स्क्वायर है, स्क्वायर के पार्ट्स कर दिए हैं, तो उनमें से एक पार्ट को लेके आगे, ठीक है। अब ये सर्कल है, सर्कल के पार्ट्स हो गए हैं, तो सर्कल का जो ऊपर वाला पार्ट है हमने सिर्फ वो कंसिडर करना है, तो वो है फोर्थ। तो फोर्थ इज़ अवर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे ये वी टाइप बना हुआ है, ठीक है। अब वी के नीचे लाइन आ गई है, अब ये लाइन यहाँ से इधर एक्सटेंड हो गई है, तो नेक्स्ट में लाइन इधर से इस तरफ एक्सटेंड हो जाएगी, ठीक है। तो थर्ड इज़ अवर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो MCQs है वो है कि यहाँ पे आपके पास जो है क्या आ रहा है, एक लाइनिंग वाली आ रही है सर्कल, ठीक है। फिर आपके पास आ गया स्क्वायर, फिर आ गया ट्रायंगल, ठीक है। अब सर्कल, फिर उसके अंदर स्क्वायर और ट्रायंगल आपकी कलर्ड आ गई, ठीक है। अब इसी तरह आपके पास सर्कल आया, फिर एक सर्कल आया, फिर आपके पास स्क्वायर आ गया, तो सर्कल के अंदर सर्कल और ये जो है स्क्वायर कलर हो गया। अब हमारे पास एक स्क्वायर आया है, ट्रायंगल आया है और फिर ट्रायंगल आया है, तो अब क्या होगा, ट्रायंगल के अंदर स्क्वायर होगा, ठीक है। अब ट्रायंगल के अंदर स्क्वायर कौन सा है, तो वो हमारे पास ये वाली इमेज है, ठीक है। ट्रायंगल के अंदर स्क्वायर और स्क्वायर के अंदर फिर से ट्रायंगल हमें चाहिए। सॉरी आपके पास जो है वो एक आएगा ट्रायंगल, ठीक है, ट्रायंगल ही आना है, और देन आपके पास जो है वो एक स्क्वायर आएगा और स्क्वायर के अंदर फिर एक ट्रायंगल आएगा, तो वो अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है, इसमें हमारे पास एक सर्कल है, देन स्क्वायर है, देन ट्रायंगल है, ठीक है। तो हमने क्या किया, सर्कल, फिर उसके अंदर स्क्वायर और स्क्वायर के अंदर ट्रायंगल और ट्रायंगल को कलर कर दिया। अब हमारे पास सर्कल है, फिर स्क्वायर है, हमने सर्कल लिया, सर्कल के अंदर सर्कल और सर्कल के फिर उसके अंदर जो है वो स्क्वायर और वो भी कलर्ड। अब हमारे पास स्क्वायर है, देन ट्रायंगल है, फिर ट्रायंगल है, तो हमने क्या करना है, स्क्वायर के अंदर ट्रायंगल और ट्रायंगल के अंदर फिर ट्रायंगल और उसको कलर कर देना है, तो हमारे पास सी ऑप्शन इज़ अवर करेक्ट ऑप्शन। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे थम्स अप करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो मैं अपलोड करूँ उसकी